नई दिल्ली का मोतीलाल नेहरू मार्ग इन दिनों बंगाल की राजनीति का बड़ा केंद्र बना हुआ है। दरअसल यहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का सरकारी आवास है, जहां टीएमसी के बागी सांसदों की गतिविधियां तेज बताई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ गई है। यह नाराजगी अब खुली बगावत में बदलती दिख रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग एक नया गुट बनाने की मांग की है। इससे पार्टी में बड़ी राजनीतिक हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपनी रणनीति बना रही थी। उसी समय उनके ही कुछ सांसदों का एक बड़ा समूह अलग रुख अपनाने की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बागी सांसद कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में पार्टी से अलग होने और नई रणनीति बनाने जैसी बातें हुई। सूत्रों के अनुसार सुखेंदु शेखर के राज्यसभा से इस्तीफे और काकोली घोष के नेतृत्व में टीएमसी के अंदर बढ़ती नाराजगी को इसी गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। टीएमसी के ही सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि पार्टी में बगावत की यह पूरी कहानी भूपेंद्र यादव के आवास पर तैयार हुई। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि आखिर यह जगह टीएमसी बागियों का केंद्र कैसे बन गई। बीजेपी में भूपेंद्र यादव को महज एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि संगठन के सबसे बड़े चाणक्य और कुशल संकट मोचक के रूप में भी देखा जाता है। टीएमसी के बागी सांसदों की पहली तस्वीर भूपेंद्र यादव के घर से ही आई थी, जिसमें काकोली घोष सहित 14 सांसद मौजूद थे। इसके बाद भी टीएमसी के एक टूट की खबर चली। राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर भी मौजूद थे। इस दौरान भूपेंद्र यादव, बीजेपी के दिग्गज नेता बिप्लब देब और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी के जिन 19 सांसदों ने बगावत का झंडा उठाया है, उन सभी ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। यही वजह है कि कीर्ति आजाद टीएमसी में बगावत के लिए भूपेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए टीएमसी को तोड़ने और उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही है। कीर्ति आजाद ने कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाई दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए दिखे। टीएमसी के कुछ नाराज सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक कर रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी सीधे भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। इस तरह क्या भूपेंद्र यादव ही अहम रोल अदा कर रहे हैं? भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी थे। बंगाल के हर छोटी बड़ी सियासी घटनाक्रम पर उनकी सीधी नजर है और टीएमसी के भीतर असंतोष को भांपने में उन्होंने देर नहीं लगाई। भूपेंद्र यादव को पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी शोर शराबे के सियासी रणनीति को अंजाम देने में महारत हासिल है। टीएमसी के बागी सांसद एक ऐसे मंच की तलाश में थे जहां गोपनीयता बनी रहे और सीधा केंद्रीय नेतृत्व से संवाद हो सके। भूपेंद्र यादव के दिल्ली आवास पर टीएमसी सांसदों की इस बैठक में बंगाल के नेता और प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद रहे। शुभेंदु ने बंगाल में जमीन तैयार की और अब क्या भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में उसे अमली जामा पहनाने के लिए अपना आवास और राजनीतिक रसूख मुहैया करा रहे हैं। भूपेंद्र यादव के लिए दिल्ली स्थित आवास पर जो लंच डिप्लोमेसी हुई, उसने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और ममता बनर्जी के पैरों तले से सियासी जमीन खींच ली है। और अगर यह प्लान पूरी तरह सफल होता है तो संसद में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और मजबूत होगा, जबकि ममता बनर्जी के लिए सियासी संकट गहरा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।